नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सी जगह स्थित है। देखिए, बागपत है, बटेश्वर है, बटेश्वर आपका आगरा है, ठीक है, आगरा में है बटेश्वर। और कालपी, कालपी हो गया आपका जालौन में, ठीक है, और आपका कौशाम्बी, ठीक है। तो चारों ही हैं जो ये आपके यमुना नदी के तट पर हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र उनके नेतृत्वकर्ता के साथ सही सुमेलित हैं। देखिए, बरेली से खान बहादुर खान, बिल्कुल सही। मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह, ठीक है। तो ये आपको सभी याद करने हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 5 फरवरी 1922 को एक भीड़ ने चौरी चौरा में स्थित पुलिस स्टेशन को घेरकर 22 जवानों को जिंदा जला दिया, ठीक, सही है। दूसरा, इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 15 फरवरी 1922, डेट याद रखिए, 15 फरवरी नहीं है, डेट है आपकी 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जो ये हो गया आपका गलत, क्योंकि यहाँ पर डेट 15 लिखी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सड़कें शेरशाह सूरी ने बनवाई। सोनार गांव से लाहौर तक, ठीक है, आगरा, 4 सड़कें बनवाई थी बेसिकली, और यही वो 4 सड़कें हैं, देख लीजिए, याद कर लीजिए इनको। सोनार गांव से लाहौर तक, आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला अकबर ने बनवाई। देखिए, संभल की जामी मस्जिद है तो ये बाबर के द्वारा बनवाई गई है, ठीक है। और आगरा का किला अकबर का है, इलाहाबाद का किला अकबर का है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी राजधानी के साथ मिलाना है आपको। तो पांचाल की है अहिछत्र, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वत्स, कौशाम्बी और सूरसेन, मथुरा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बदायूं का जामा मस्जिद बनवाया है। हुसैन शाह ने नहीं, इब्राहिम शाह ने नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने भी नहीं बनवाया है, इल्तुतमिश ने। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। मिर्जापुर सोनभद्र से, प्रयागराज से और प्रतापगढ़ से, ठीक है। तीनों जगह से हैं, आपको मीजोलिथिक कल्चर के आपको प्रमाण मिल जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य पाषाण काल के बारे में सत्य है। सराय नाहर करके जगह है जो, वहां से 15 शवाधान मिले हैं और मृतक का सर किस तरफ था, पूर्व की ओर था ऐसे में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मृतक का सर जो मिला है वो पश्चिम की ओर मिला है, ठीक है। और दूसरा देखिए, पुरा पाषाण काल की अपेक्षा इस काल का मानव थोड़े बहुत कृषि और पशुपालन करने लगा था। मृतक की अंत्येष्टि भी होने लगी थी और आग पर भोजन पकाना भी सीख गया था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ 1936 में, ये याद रखिएगा, टाइम है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट किसने किया। देखिए, एनजी रंगा ने, इंदुलाल याग्निक ने और आपका स्वामी सहजानंद ने, ठीक है। इन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो आप तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1977 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1977 पारित किया गया, ठीक है। देखिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1977 में नहीं पारित किया गया, ये आपका 1975 में पारित किया गया, 1975 में, ठीक है। ये गलत हो गया। और 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को बनाया गया, ठीक है। 77 में फिर ये वाला पार्ट सही है, विशंभर दयाल को पहला आपको लोकायुक्त अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये वाला सही है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नगर निगमों से संबंधित कथन सत्य है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ठीक है। देखिए, नगर निगमों की रचना में एक तो आपका नगर प्रमुख होता है जिसको हम मेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक उपमेयर होता है और 3 प्रकार के सभासद होते हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और नगर प्रमुख जो है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण से लेकर के की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी आप अपने पास रखिए, दोनों सही स्टेटमेंट है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में बांटा गया है जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है, ठीक है। और जिला जज के अलावा इसमें जिले स्तर पर एक और न्यायाधीश होता है जिसे क्या कहते हैं? जिला सेशन जज, ठीक, ये भी सही है। और तीसरा देखिए, इन दोनों जजों की जो नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। ये वाला पार्ट गलत हो गया क्योंकि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी कंसल्टेशन से गवर्नर करते हैं नियुक्ति, ठीक है, गवर्नर के द्वारा होती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, ए आंसर। अगला देखें, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? एक तो नागरिक भारत का होना चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष से कम आयु, ठीक है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि मिनिमम एज 25 है ना कि 30, ठीक है। और निर्धारित प्रारूप के अनुसार वो शपथ ग्रहण करता हो, ये वाला पार्ट सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल है जो, ये आपकी कानपुर में है, गलत, क्योंकि ये आपकी शाहजहांपुर में है, ठीक है, शाहजहांपुर में, ठीक। और वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में सही है और सब्जी शोध संस्थान है जो ये वाराणसी सही है। तो दूसरा और तीसरा यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नॉलेज पार्क है आपका, वो ग्रेटर नोएडा में है ना कि नोएडा में, इसलिए ये गलत हो गया। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? आपका बहराइच में है, ठीक है। तो ये वाला है जो बहराइच में ना होकर के चारा वाला है जो वो झांसी में है, ठीक, ये भी गलत हो गया। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप है जो, ये आगरा में, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये है आपका कानपुर में, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है जो 1999 की है और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2017 और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कौन सी है? केंद्र द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत ये कब हुई है? 2002 में, ठीक। तो ये तीनों आपको याद रखनी है डेट, डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? SC/ST अत्याचार अधिनियम 1990 का है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। और समेकित बाल विकास परियोजना है जो, ये आपकी 1975 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से नहीं है, परिवार नियोजन से है, परिवार नियोजन, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक केंद्रीकरण कहां पर है उत्तर प्रदेश में? आपका रामपुर में, ठीक। तो ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, खरवार जनजाति जो होती है उसके बारे में कुछ कथन है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर, मतलब ये जो ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं, बिल्कुल सही। और ये कत्थे का व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, ये भी सही। और इनकी कुछ उपजातियां हैं, सूरजवंशी, खेरी, राउत, ठीक है, ये सब इनकी उपजातियां कहलाती हैं, ठीक। तो ये तीनों इस खरवार जाति के बारे में सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन थारू जनजाति के लिए सत्य है? थारू समाज में पित्त सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। देखिए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मात सत्तात्मक होती है, ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, ठीक है। और थारू जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? कर्मा। तो कर्मा है जो वो खरवार जनजाति का है, ठीक है। तो ये भी गलत, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में, ठीक। ये गलत हो गया क्योंकि ये है आपका बरेली, इज्जतनगर बरेली में, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है, सही है। और उत्तर प्रदेश सुदूर संवेदन केंद्र है जो, ये आपका लखनऊ में है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल है? अल्युमिनियम उत्पादन के लिए सोनभद्र फेमस है, रबड़ के उत्पादन के लिए मेरठ नहीं मोदी नगर फेमस है, मोदी नगर, ठीक। और चिकन उत्पादन उद्योग के लिए आपका जो है वो लखनऊ फेमस है। तो ये आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों में राज्य के महत्वपूर्ण सीमेंट उद्योग हैं? चुनार व कजरहट मिर्जापुर, गौरीगंज व जगदीशपुर अमेठी और सिकंदराबाद बुलंदशहर, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है? आपका प्रयागराज में है, फिरोजाबाद में और गाजियाबाद में। तो कांच उद्योग है जो वो उन तीनों जगहों पर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। अगला देखिए, हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। वो किस शैली के लिए प्रख्यात थे? ख्याल शैली, ध्रुपद, धमार या फिर ठुमरी शैली के लिए। तो राजन मिश्रा जो है वो अभी रिसेंटली क्या कोविड-19 से निधन में इनकी मौत हुई है और ये ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध थे, ए आंसर। अगला देखें, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? संत रविदास नगर, भदोही, आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा या लखनऊ या आपका वाराणसी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बी। हाल ही में किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनावत, आपका ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंगना रनावत, ठीक है। एक जिला उत्पाद के लिए 24 जनवरी 2018 को सीएम ने इसको लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा डेट। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अंडर 19 उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम द्वारा विनू माकर ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है इन्होंने, ठीक है। तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? मोहाली में हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था, ठीक है, मोहाली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। और डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम ई पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी सही है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मार्च 2021 में वाराणसी और कानपुर नगर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई, ठीक। और पुलिस एक्ट के तहत 10 लाख से अधिक आबादी की नगरीय क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट हैं जो ये सही हो जाएंगे। और आपको याद रखना है कि आपका जो लखनऊ है, ठीक है, और आपका जो नोएडा है, इसमें भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो लागू है पहले से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? कुशीनगर, बिजनौर, बरेली और आपका गोरखपुर। तो आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद में कुशीनगर के लिए जो उत्पाद है वो केला ही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुशीनगर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रदेश सरकार ने प्रदेश का छठा हस्तशिल्प सेवा केंद्र प्रयागराज में खोल दिया है, ठीक, सही है। और प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक आकर्षण केंद्र के रूप में अयोध्या और लखनऊ के बीच राम सनेही घाट के निकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ग्राम उजाला योजना का पहला चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस शहर में किया है? गोरखपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या कुशीनगर में। तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटी छोटी धार्मिक व पर्यटन स्थलों को विकास करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया है, ठीक, नाम याद रखिएगा। और इस योजना के तहत 2021-22 के राज्य बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो दोनों पार्ट यहां पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखें, एथेनॉल निर्माण की नई नीति है जो उसके अनुसार अब राज्य में खराब अनाज, आलू, चुकंदर, स्वीट सोरगम से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और अभी तक केवल गन्ने का जो सिरा था उससे ही एथेनॉल बनाया जाता था, अभी अब इन सब चीजों से बनाया जाएगा, ठीक। तो ये बात सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बाणगंगा नदी पर, ठीक, बाणगंगा नदी पर रसिन बांध
परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये नदी का नाम आप याद रखें। ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? काला नमक चावल के प्रोत्साहन के लिए सिद्धार्थ नगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक, सही है। और ये आप याद रखिए, जो काला नमक चावल है ये एक सुगंधित चावल होता है। ठीक है, कुछ लोग इसे गौतम बुद्ध चावल भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा महिला दिवस के अवसर पर कानपुर जिले में देश के पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की औपचारिक शुरुआत की गई। कहाँ पर की गई? जगह याद रखिए, कानपुर में। ठीक है, महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है जो वो यूपी रोडवेज द्वारा शुरू किया गया है अभी। ठीक है, यूपी रोडवेज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विज्ञान भूषण सम्मान है जो डॉक्टर विनोद जैन, लोक भूषण सम्मान है जो पन्नालाल अंसर, और उसके बाद लोहिया साहित्य सम्मान है जो दयानंद पांडे। ठीक है, ये तीनों ही सही है यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या मुजफ्फरनगर जिले को चयन गुड़ उत्पादन के लिए किया गया। ठीक, सही है। और छोटे छोटे कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मार्च 2021 को राज्य गुड़ महोत्सव, ठीक है, लखनऊ में हुआ है। ठीक है, याद रखिए, राज्य गुड़ महोत्सव मनाया गया। ठीक है, ये दोनों ही पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री ने सबका साथ सबका विकास को मील का पत्थर बताया है। ठीक, बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें बजट में कितना एलोकेट किया गया है? 600 करोड़ रुपए, ना कि 800 करोड़। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखें, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस स्थान में किया गया? ये आपका गोरखपुर में, बनारस में, लखनऊ में या बलिया में? तो आंसर है इसका वाराणसी में। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नोएडा में जेवर में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसमें 8 रनवे हैं, 8 नहीं है, 5 रनवे हैं। ठीक, और इसलिए गलत हो गया। जेवर एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट बनने के बाद उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य होगा। ये पार्ट है जो सही है। अभी तक केवल आपका जो केरल था, ठीक है, केरल और तमिलनाडु में टोटल 4 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हुआ करते थे। अब यूपी में जब आपका जेवर बन जाएगा और आपका अयोध्या वाला बन जाएगा तो इसके बाद यूपी में 5 हो जाएंगे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कोच दीप्ति कुमारी को बनाया गया, स्वाति सिंह को बनाया गया है। स्वाति सिंह, ना कि दीप्ति कुमारी। ठीक है, देश का प्रथम शहरी रोपवे चित्रकूट में शुरू किया गया, चित्रकूट में नहीं है, वाराणसी में। ठीक है, आंसर हो जाएगा दोनों गलत, डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बन गया। ठीक, सही है। और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या 117 से बढ़कर 2018 में 173 हो गई है। ठीक, तो ये वाला पार्ट है जो, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, याद रखिएगा, पहले थी 117 और अभी कितनी हो गई? 173। ठीक है, ये फिगर जरूर याद रखें, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पशुधन कुक्कट को छोड़कर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। गलत हो गया, क्योंकि यूपी फर्स्ट पर है पशुधन के मामले में। ठीक है, दूसरा देखिए, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद मत्स्य में, मछली उत्पादन में उत्तर प्रदेश है जो तीसरे नंबर पर। ये पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक, तो ये दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, गन्ने से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कौन सी है? पिपराइच है, डोराला है, धामपुर शुगर मिल है या अवध शुगर मिल है? आंसर है, याद रखिएगा, पिपराइच चीनी मिल। ठीक है, ए आंसर।
अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम में देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में या आपका गाजियाबाद में? तो आंसर है इसका आपका गाजियाबाद। ठीक, डी आंसर। अगला देखिए, विंद ब्लैक राइस का संबंध निम्न उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? मिर्जापुर, बलिया, सिद्धार्थनगर या गाजियाबाद? तो विंद ब्लैक राइस है आपका मिर्जापुर। अगला देखें, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है अभी रिसेंटली? रामगोपाल सिंह वर्मा को, किरण सिंह को, गौरीशंकर वैश्य या फिर रामेश्वर प्रसाद मिश्र को? आंसर है रामगोपाल सिंह वर्मा को, ए आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगली टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।